अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी मैं मोहम्मद आरिफ अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारी दो टॉपिक हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में होने वाला निज़ाम जो चल रहा है, और दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने पाकिस्तानियों एक बात याद रखनी है कि इस मुल्क में जो इंसाफ की जंग लड़ रहा है, जो इस इंसाफ की बका की खातिर जो तहरीक जो पार्टी इस जंग में मसरूफ़ है, आपने उनको याद रखना है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई तरीके इंसाफ है। इस मुल्क में जो है वो इंसाफ की बका की जंग लड़ रही है, और मुस्लिम लीग नून जो कि नून है, नून को आप समझ रहे हैं, वो सिर्फ उसी की बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नाम तो पीपल्स पार्टी है मगर वो भी अपनी ही बका की जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो मौलाना फजल रहमान की जमात है वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, मगर कि इसमें हमने एक चीज़ इन्वॉल्व होती हुई देखी है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। हमें जो सबसे ज़्यादा जो परेशानी और सबसे ज़्यादा जो हमें जो एतराज़ात हैं वो ये हैं कि मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम मुल्क पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये नाइंसाफ़ी है पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की आवाम के बारे में। इंसाफ तो मिलना है, ज़ाहिर बात है, जानवरों को तो मिलना नहीं है। इंसाफ तो मिलना है पाकिस्तानी आवाम को, इंसानों को, क्योंकि इस पाकिस्तानी आवाम में कोई एकत तो है नहीं, तमाम तर अक़लियतें यहाँ मौजूद हैं। और जब एक मुसलमान कलमा पढ़ने वाला जब इंसाफ को फ़रोग़ नहीं देगा तो आप ये बताएं कि क्या वो बाकी लोग हम जो है हमारा इम्प्रेशन है बाकी लोगों पे क्या अच्छा पड़ेगा? नहीं। ये निज़ाम ऐसा बन चुका है पाकिस्तान में कि चोर को बुलाकर पूछा जाता है क्या तुम चोर हो? तो आप मुझे ये बताओ, कभी चोर ने कहा कि हाँ मैं चोर हूँ? कभी भी नहीं कहेगा वो, क्योंकि चोर चोर होता है, चाहे वो पेंट कोट पहन के आए, चाहे वो मर्सिडीज़ गाड़ी में आए, चाहे वो प्रोटोकॉल के साथ आए, चाहे उसको पूरी दुनिया की हमायत हासिल हो, चोर तो फिर भी चोर होता है। मगर बदकिस्मती से हमने खुद देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तानी आवाम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि एक शरेआम पाकिस्तान लीडर को गोलियां मारी जाती हैं, और जब गोलियां लगने के बाद वो इस बात की दरख्वास्त करता है कि मेरे ऊपर फ़लाने आदमी ने हमला किया है या करवाया या उसके पीछे ये उनकी मनसूबाबंदी है, तो उनसे पूछा जाता है कि आपको गोलियां कहाँ लगी हैं? वो कहते हैं आपके सामने मेरी टांगों पे लगी हैं गोली। कहते अच्छा, वो गोलियां आपके सीने पे क्यों नहीं लगी? यार ये भी कोई पूछने वाला सवाल है कि एक को अल्लाह ताला बचा रहा है और वो ऊपर से ये कह रहा है कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, कि मेरे साथ जो है ना ज़्यादती हो रही है, कि मेरे साथ जो है ना मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आप उससे ये पूछ रहे हैं कि आपको गोलियां टांगों को लगने के बजाय आपके सीने पे क्यों नहीं लगी? अच्छा चलो गोलियां लगी थी, आप ये बताएं आपने इस अस्पताल से इलाज क्यों नहीं करवाया? आपने अब दूर के अस्पताल में जाकर इलाज क्यों करवाया? और अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारा मामला, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम कानून दान हो, और तुम्हारा काम है कानून नाफिज करना, ना कि ये पूछना कि तुम्हें गोलियां कहाँ लगी, टांगों पे लगी हैं। अगर टांगों पे लगी हैं तो ये सीने पे क्यों नहीं लगी? यानी कि वो बचना चाह रहा है पर हमारा कानून जो है वो उसको मारना चाह रहा है। दूसरी बात कि जब वो अदालतों में जाता है तो वो कहते हैं ये सब झूठ है, ये प्रोपगेंडा है, ये तुमने खुद करवाया है, तुमने खुद किया है। तो मुझे ये बताओ, चलो ये तो प्रोपगेंडा हो गया, हमने समझ लिया जी ये भूंडा इल्ज़ाम है, जबकि पूरी दुनिया देख रही है, सारा निज़ाम पूरी दुनिया देख रही है कि शरेआम गोलियां चलाई गई और उनको गोलियां लग चुकी हैं, वो ज़ख्मी हैं, मगर उसके बावजूद पे ये इल्ज़ाम उसी पे लगा जा रहा है। चलो ये तो बच गए, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या हुआ?
चलो उनको तो सीधी गोली लगी ना, वो केस आज तक ओपन क्यों नहीं हुआ? अच्छा जी, उसके बाद जनरल जियाउल हक के साथ क्या हुआ? चलो वो तो पूरा जहाज समेत गए, उसका इंसाफ कहाँ है? उसके बारे में हमें आज तक कानून ने कुछ बताया ही नहीं है कि वो ये तो बच गए थे ना, इमरान खान साहब तो बच गए ना, तो वो तो बचे भी नहीं, उनके अपने क्या रिजल्ट निकला है, उनको क्या इंसाफ मिला यहाँ से? उसके बाद हमारे अजीम लीडर लियाकत अली खान साहब को शरेआम गोली मारी गई, वो कानून किधर है? उनको इंसाफ किसने देना है? वो कौन बताएगा? आज हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने जब हमारे 6 जज साहिबान ने ख़त लिख के भेजा है कि हमारे ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हमें प्रेशर डाला जा रहा है, हमारी फैमिली को ब्लैकमेल किया जा रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद एक बहुत बड़ा इदारा होने के बावजूद वो जो किसी को बुला के बोलते हैं क्या जिसके ऊपर हमें अब क्या करना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस ले रही है उनसे जो ये इन सब करते धरतों में शामिल हैं, उनसे एडवाइस ले रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इदारा और सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का इदारा जब किसी को बुला के पूछेगी कि आप ये बताएं अब हम क्या करें, तो क्या ये हमारा आपको इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद है? हमें तो नज़र नहीं आ रही भाई, क्योंकि यहाँ तो चोर को ही बुला के पूछा जाता है कि आप ये बताएं आप चोर हैं या नहीं हैं। और मैं तहरीक इंसाफ की पार्टी को और उनके चेयरमैन साहब मिस्टर गौर साहब को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप नाकाम हो रहे हैं। आपकी नाकामी का क्या राज है ये हमें नहीं पता। आप क्यों इतने बेबस हो चुके हैं तहरीक इंसाफ वाले, पीटीआई वाले, कि आप एक हक और सच के साथ खड़े होने के बावजूद भी आप इतने कमज़ोर हैं। हमें पता है आप क्यों कमज़ोर हैं, क्योंकि तमाम पाकिस्तान के इदारे एक तरफ चल रहे हैं और आप अकेले एक तरफ चल रहे हो। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो है आवाम। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप कुछ भी कर लें, आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे जब तक आप आवाम को अपने साथ लेके नहीं चलेंगे, आवाम के साथ आप रैली नहीं निकालेंगे, आवाम को आप जलसों में नहीं बुलाओगे, आवाम को जिस तरह बाकी पार्टियों ने आवाम को दूर रखा हुआ था अब आपने भी दूर रखना शुरू कर दिया। तो इमरान खान साहब के साथ जब ये ज़्यादती हुई थी तो वो सबसे पहले जो है वो आवाम के पास आए थे। उन्होंने आके आवाम में ये शऊर पैदा किया कि हमारे मुल्क में जो है वो ये सब कुछ हो रहा है, आप लोगों को इस तारीख़ को लिखना ज़रूरी है। बेशक जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम की कुर्बानियाँ बहुत कम थी मेरी नज़र में, उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ थी, मगर आज के दौर के हिसाब से वो कुर्बानियाँ बहुत कम थी, जो कि अब हम 75 सालों में इस मुल्क की, इसकी बका की खातिर, इसकी इज़्ज़त की खातिर अब जो आवाम जंग लड़ रही है, ये जो जंग है ये उस जंग से बहुत ज़्यादा अजीम हो चुकी है। जिस मुल्क में इंसाफ ख़त्म हो जाए, इंसाफ मर जाए, जिस जगह पे गरीब को 2 टाइम की रोटी देने के बजाय उसकी इज़्ज़त चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए, उनकी इज़्ज़त और नफ्स को ख़त्म कर दिया जाए, उनको एक ग़ुलामी वाली ज़िंदगी दी जाए, उनको एक ग़ुलामों की तरह रहने की तरतीब दी जाए, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ी जंग है। हमने अपने अखलाकियात ख़ुद ख़त्म कर दिए हैं। एक हम पे मुसल्लत ये हुक्मरान, ऊपर से ये मुसल्लत जो नाइंसाफ़ियों का जिन्होंने अंबार लगा दिए। हमने सब ने देखा कि इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ मगर उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हम कर सके। हम लोगों को इतना मफलूज कर दिया गया है कि हम अपनी जंग, अपनी इज़्ज़त और नफ्स की जंग, अपने इंसाफ की जंग, अपने हक़ की जंग, हम अपना हक़ नहीं मांग सकते अब किसी से भी। यानी कि ये जो गेम चल रही है 75 सालों से कि एक आवाम की अदालतें और हैं
कानून दानों की अदालतें और हैं, हमारे वकील और हैं, हमारे जज और हैं, उनके जज उनके वकील और हैं। अब इस पाकिस्तान में रहने के लिए कम से कम आपको पैसा चाहिए। जिस मुल्क में रोज़गार ही ना हो तो मुझे अब ये बताएं कि आप किस तरह पैसा लेके और किस तरह पैसा इकट्ठा करके आप इंसाफ लेने जाएं। ये भी कोई इंसाफ होता है जहाँ पैसा दिया जाए? ऐसे से किसने इंसाफ लिया आज तक? बगैर पैसे के इंसाफ मिलता नहीं है, और जब पैसे नहीं है तो आपको इंसाफ मिलेगा नहीं। जब आपको इंसाफ मिलेगा नहीं तो ज़ाहिर बात है आप फिर उल्टा रास्ता इख्तियार करेंगे। जब आप उल्टा रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसका नुकसान भी आपको ही होगा। इसका हमें ये जो नसीहत मिलती है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके साथ कुछ भी हो, आपने बोलना नहीं, चुप रहना है, बोलना नहीं है। अगर आप बोलोगे तो आपने कानून तोड़ दिया, और आप चुप रहेंगे तो आप कानून के दायरे में रहेंगे। तो मेरे भाइयों, आज हम लोगों ने उठ के इस पाकिस्तान की जो इज़्ज़त पे और इसके कानून पे और इसके इंसाफ पे जितने ये सवालात उठ रहे हैं, इन लोगों को ग़ुलामी की ज़िंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है। इन्होंने जितना अरसा रहना है ग़ुलामी की ज़िंदगी के साथ रहना है, ग़ुलाम बन के रहना है। इसके अलावा इनके पास और कोई चारा चोई है नहीं। प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतने सुपर लीडर होने के बावजूद, इतने अपने आप को बहुत ज़्यादा मकबूलियत के दहाने पे ले जाने के बावजूद आज एक्सपोज होकर बैठे हुए हैं घर के अंदर, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि हम जो हैं इस कानून के साथ, इन हुक्मरानों के साथ, इन इदारों के साथ टक्कर लेंगे तो समझो कि हम लोग फिर जो है ना जेलों में चले जाएंगे और हमें इंसाफ फिर नहीं मिलना। क्योंकि यहाँ इंसाफ मिलता है पर्ची पे। जिस तरह की पर्ची आपको लिखी हुई मिलेगी आप उसी तरह का इंसाफ देते हैं। इस मुल्क के बच्चा, इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के जितने भी हमारी पाकिस्तान की आवाम है, ये अपना खून पसीने की कमाई में से आपके अपने बच्चों का पेट काट के आपको टैक्स दे रही है। वो इस वजह से दे रही है कि आप हमारे बॉर्डर की, हमारी जानों की, हमारी इज़्ज़तों की आप मुहाफ़िज़ हैं। मगर इसका बरअक्स उल्टा हो गया कि हमारे ही टैक्स के लिए हुए बारूद असले से आप हमें ही डरा रहे हैं। तो हम आप लोग इस तरह गुजारिश कर सकते हैं और अब अपने अल्लाह से ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को नसीहत दे, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपके अंदर ये जो डर और खौफ दे, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिनो उनको सिर्फ ख़बर दे दो। ये जो क़यामत अल्लाह ताला ने रखी है इस दुनिया के ऊपर, क़यामत का मतलब ये आप समझ आए ना तो आप सब के सब सीधे हो जाएंगे। क़यामत का सिर्फ मतलब, क़यामत वो है जो अनहोनी है, यानी कि क़यामत के बारे में सिर्फ सोचना भी, अगर बंदा सिर्फ सोच ले एक दफ़ा तो ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं करेगा, खुद अपनी ज़ात पे जुल्म नहीं करेगा, तो दूसरे की ज़ात के ऊपर जुल्म करना तो दूर की बात है, अपनी ज़ात पे भी हम जुल्म नहीं करेंगे। क़यामत इसी चीज़ का नाम है। आज यहाँ आप जो कुछ कर रहे हैं इसका इंसाफ भी होना है। इस पाकिस्तान कौम के साथ, इन मुसलमानों के साथ और जो कुछ हो रहा है इन सब के साथ आपको भी जवाब देना है। यहाँ ज़मीन पे आप चीफ जस्टिस हो सकते हैं, यहाँ आप आर्मी चीफ हो सकते हैं, यहाँ आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हो सकते हैं, मगर अल्लाह की अदालत में आप एक कीड़े मकोड़े की हैसियत से वहाँ खड़े होंगे। और ये जो गरीब लोग हैं जिनको तुम हकीर समझते हो, अल्लाह ताला इनको बादशाही के पोशाक पहनाएगा। ये बात मेरी याद रखना कि ये जो दुनिया बनी है ये फ़ानी होने के लिए ही बनी है। हमने आज नहीं, हमने कल मरना है। नहीं मरेंगे तो एक हमारी हम पे एक उम्र ऐसी आ जाती है जिस पे हम अल्लाह से ख़ुद मांगते हैं कि अल्लाह अब हमें मौत ही दे दे। आप समझ गएंगे, वो है हमारा बुढ़ापा। बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है जिससे इस उम्र में सलाम लेना भी लोग मुनासिब नहीं समझते। यानी कि आप बहुत बड़े सुपर पावर या जगीरदार हैं, या आप वज़ीर आज़म थे या आप कुछ भी थे, हमारा बुढ़ापा आपको झुका देगा और आपकी कमर झुक जाएगी
اور یہ دنیا میں سب سے بڑی سزا بھی ہے کہ جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہم ایک ادنا سے پاکستانی ہیں اور ہم اس تاریخ میں یہ حصہ ڈال رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، تاکہ ہم گنگے بہرے ہونے کے بجائے ہم اس ملک اور اس ملک کی عوام کے بارے میں جو میرے ناظرین سننے والے ہیں ان کو ایک اچھا پیغام ہمیں دینا ضروری ہے۔ اور اگلے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب مردوں نے کس چیز کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کمنٹس مجھے لازمی دیا کریں اور میری حوصلہ افزائی لازمی کریں، میری مہربانی۔